अभी आपने युगों की बात की, तो हमने सुना था कि कलयुग के अंत में कल की अवतार लेंगे भगवान विष्णु के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप कह रहे हो कलयुग खत्म हो गया। हाँ, तो वो तो अभी हमारे बीच आएंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो नहीं आए? और मैं जहां तक सोचता हूँ 1997 या 2004 के बीच में जन्म हो गया है। अब वो कल की जो मैं समझता हूँ, ये चीजें तो आपके समझने से है ना, ये तो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि भाई काल की इतने साल बाद आएंगे या ऐसे होगा। जो मैं समझता हूँ मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, कई कई जगह लिखा जाता है, कई जगह मैंने पढ़ा कि सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख साल होती थी। और फिर वो त्रेता युग में 10,000 साल हो गई, घट गई। और उसके बाद द्वापर में 1,000 साल हो गई। ये कलयुग में 100 साल। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज हमारे साथ है मनीष जी, जो कि 25 वर्षों से ज्योतिषी को समझने और जानने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ज्योतिषी इनका काम या फिर इनका पेशा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं मनीष, बेसिकली क्या है ना, मैं शेयर मार्केट का काम करता हूँ। मैं ज्योतिष मेरे लिए एक जानकारी का विषय है, जिसके बारे में मैं ये जानना चाहता था कि ये ऐसा क्या सब्जेक्ट है, इसमें क्या होता है। मैं 25-30 सालों से इसमें काम कर रहा था और मैंने इसलिए ये सीखा। मैंने बाकी कुछ नहीं किया। ज्योतिष के बारे में मैं अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि इतना गहन विषय है, इतना बड़ा विषय है ना। इसमें जितना भी सीख लो बहुत कम, हमेशा कम रहता है। ये छोटी छोटी, इसमें हर ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा, राहु, केतु, हर हर ग्रह कहाँ बैठा है, उच्च का कहाँ है, नीच का कौन सा है, दशा कौन सी है, महादशा। आपसे ये कि क्या ग्रह हमारे जीवन को वाकई में प्रभावित करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जन्म के वो निर्धारित पहले ही हो जाता है भाई। एक ऐसे इस तर्क को हम ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके हाथ में मेहनत करना, कर्म करना तो है, अपना जीवन बदल सकते हो, लेकिन किस जगह जन्म लेना है, कहाँ आप जन्म लोगे, ये आपके हाथ में नहीं है। तो कुंडली उसी हिसाब से बनती है, जब आपने जीवन को कैसे जीना है। कुंडली का तात्पर्य होता है, इसी हिसाब से दशाएं आती हैं। तो बिल्कुल रहते हैं, जैसे इसी किस्म से विवाह भी होता है, तो बहुत प्रभावित करते हैं। तो कुंडली में जैसे हम सुनते हैं आजकल लोगों की विवाह में बहुत देरी होती है, तो उसको और कुंडली का क्या लेना? हाँ, वो सप्तम भाव से जो विवाह है वो 7वें भाव से देखा जाता है बेसिकली। तो वहां पर तो अगर कोई पापी ग्रह है, जैसे कोई मंगल बैठा है, उसे हम सप्तम मंगल कहे जाते हैं, 8वें में बैठा अष्टमंगल, इन लोगों का विवाह देर में होता है। देर में एज इसलिए होता है क्योंकि उस आपको उसी किस्म की कन्या चाहिए, या आप कन्या है तो उसी किस्म का वर चाहिए, तो आपको ढूंढने में समय लग जाता है। इसलिए कई चीजें ऐसी हो जाती है कि वो विवाह देर में हो जाता है। और इसी 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 प्रकार जीवन के नौकरी, पेशा, हर चीज को प्रभावित करती है कुंडली। तो जैसे कि मैं आपके हाथ में देखा, आपने नग पहना है, तो ये कौन सा नग है? ये पुखराज है। ये बृहस्पति के लिए पहना जाता है। अब नग पहनने की भी बड़ी कहानियां हैं। नग हर एक को नहीं पहनाया जा सकता, हर एक को सूट भी नहीं करेगा। नग क्या है, नग आपकी दशा, महादशा कौन सी चल रही है, उसके आधार पर हम नग सजेस्ट करते हैं। कि अगर अब कई लोग क्या करते हैं, राहु की महादशा चल रही तो गोमेद पहना दिया। मैं ये नहीं करता। मैं हमेशा कुंडली में, वो जो हम शुरू के सब्जेक्ट में आए थे ना कि अलग क्या है, तो अलग यही है कि मैं हमेशा जो सबसे मजबूत ग्रह होता है उसका नग आदमी को पहनाता हूँ, और जो कमजोर ग्रह होता है उसको छोड़ देता हूँ। अब इसको उदाहरण से मैं तुम्हें समझाता हूँ, अब तुम समझो कैसे। अब तुमने और मैंने तुम्हारे कुछ पैसे देने थे, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा, और तुम बहुत परेशान हो गए यार बार बार। अब तुमने आके अचानक से मुझसे कहा कि मैं तो आपके घर आ रहा हूँ, मुझे तो आज ही पैसे चाहिए। तो मुझे भी लगा यार ये तो अमन आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अगर ये लड़ाई हो गई तो मेरे पास तो है नहीं पैसे, मैं दे नहीं सक रहा। तो मैंने कहा आएगा, लड़ाई होगी ना। मैंने एक चाकू रखा मेज में, मैंने कहा इसको मैं खुद ही डराऊंगा। तो मैंने चाकू रख दिया साहब। अब हुआ क्या, तुम आए, तुम्हारी मेरी लड़ाई होने लग गई, और अंत में आपने वो चाकू पकड़ के मुझे मार दिया। अब इसको देखो हुआ क्या, चाकू मेरा, मौत मेरी, जबकि तुम चाकू नहीं लाए थे, तो वहां पर कुछ नहीं हथियार था। तो ऐसा भी होता है। अच्छा, इसको भी बदला जा सकता है नगों से। भाई आप मुझसे लड़ने आ रहे हो, आप मेरे साथ बैठोगे, मैंने नग पहन रखा, आपका दिमाग शांत हो जाएगा, आप आसानी से चले जाओगे। इस किस्म के नग थोड़ा थोड़ा लाइफ, क्योंकि नग बेसिकली क्या है ना, सूर्य से ऊर्जा लेते हैं। ये आपको क्या करते हैं, ये क्या है, ये अंगुलियों में पहना, कई लोग गले में पहनते होंगे। तो अंगुलियों से क्या होता है, नसों के माध्यम से आपके चीजें, इसकी रोशनी दिमाग में जाती है, तो आपकी सोच बदलते हैं ये।
सोच बदलेंगे, आपकी पॉजिटिव सोच होगी तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो पैसा आएगा तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस इतना काम लोगों का होता है। हाँ, इसके अलावा हम पूजा पाठ जैसे रहता है वो एक अलग सब्जेक्ट बनेगा। जैसे कि आपने एक ही पहना है, हाँ, कई लोग बहुत सारे पहनते हैं, हाँ। अलग अलग उंगलियों में अलग अलग पहनते हैं, वो उसका क्या मतलब? होता क्या है ना, कई बार तो कुछ लोग शौकिया तौर पे भी पहन लेते हैं, लेकिन नग क्या है, हमें साफ सोच समझ के पहनना चाहिए। हमको लगता है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी हो जाता है। जैसे खतरनाक नगों में नीलम कहलाता है, अगर नीलम आपने बिना जानकारी बिना पढ़े तो वो बड़ी तेज असर करता है। जैसे पुखरा आ जाए, नीलम है, मोती है, मोती एक ऐसा नग है जिसको आप धारण कर सकते हो, उससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो कई लोग इसलिए पहन लेते हैं, एक ज्योतिष ने कहा या पुखराज पहन लो, फिर उसको उसको उसमें मजा नहीं आया, अब उसने बना दी उसे, और दूसरे ने कहा हाँ ठीक है पुखराज ठीक है, तुम अब माणिक के पहन लो। तो इस किस्म के नग बढ़ जाते हैं आदमी के उंगली। फिर उसके बीच में, क्योंकि ऐसा दशा, जब महादशा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, दशा महादशा, जब महादशा अच्छी आएगी तो आदमी का जीवन में अच्छा होने लगेगा, तो उसे लगेगा यार ये वाला पहना था तब से अच्छा हो गया है, या ये वाले में तो नहीं हुआ था, अरे उसमें तेरे को दशा खराब चल रही थी तो अच्छा कैसे होना था, अब दशा बदल गई तो तुझे लगा इस ज्योतिष ने मुझे यह रंग पहना है ना, इससे अच्छा हो गया। तो नग कई बार ऐसा है, प्रभाव पड़ता है, मैं ये नहीं कहता नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कम। अब नग उसी का पहनना चाहिए जिसकी महादशा अच्छी हो, अच्छे अच्छे के लिए नग पहनना चाहिए, बुरी महादशा में नग नहीं पहननी चाहिए, वो और बुरा हो जाता है। आपने लास्ट में बोला कि महादशा, तो मैं पूजा पाठ करना, मंदिर में जाना, ये दशा को बदल सकता है, हमारी खराब दशा को? बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि उपाय ज्यादा कामयाब है, ये नग के अपेक्षा मंदिर जाना, उस पूजा पाठ करना। अब उसका असर हवन करना, कई चीजें हम अभी अब पूजा करते हैं फिर हवन भी करते हैं, तो वो पॉजिटिव बेसिकली क्या है ना, जब आपके जगह पे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी तो चीजें अपने आप अच्छी होंगी। अब जब निगेटिव एनर्जी होगी तो चीजें हमेशा खराब होंगी। तो पूजा बहुत जरूरी है और करनी भी चाहिए। मंत्र साथ में, अगर आप मंत्र जप सको, हनुमान चालीसा पढ़ सको, जैसे हम किसी को कई बार सजेशन करते हैं, वो कहते हैं हम नग नहीं पहनाते, मैं कहता हूँ कि किसी को मंगल की महादशा चल रही है तो वो नहीं कर पाता, वो नग पहनने में कई लोग झिझकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ हनुमान जी का जाप करो, हनुमान चालीसा करो, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाओ। तो उपाय कई है, कई किस्म से हम लोग, ये ज्योतिष विद्या में अभी कहा ना, बहुत बड़ा विस्तार का विषय है, बहुत बड़ा विषय है, तो इसमें कई उपाय हैं, कई चीजें हैं। तो ये चीज लाइफ में बड़ी तगड़ी बनती है कि हमको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल हम देख रहे हैं लोग पूजा पाठ मंदिर से ज्यादा कन्वर्ट हो गए तांत्रिकों में, हाँ, बाबा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ये एक अलग सब्जेक्ट है। तांत्रिक क्या है ना, तांत्रिक बेसिकली आपको लगता है जैसे आपकी किसी से दुश्मनी हो गई, तो आप उसका तो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हो, बड़ा आदमी है, तो आपको लगता है यार इस पर कोई जादू टोना कर दूं, तो ये वो तांत्रिक क्या है, उनके पास थोड़ी शक्तियां होती है, इतनी मेहनत की होती है उन्होंने शमशान में जाके। कुछ तांत्रिकों में, हर एक पे वो शक्तियां नहीं होती, उन लोगों से आप उपाय कर लेते हो कि दूसरे का हित करने का। तो तांत्रिक विद्या बेसिकली ना ज्योतिष में वैसे नहीं आती, ज्योतिष कुंडली सब्जेक्ट नहीं है, तांत्रिक एक अलग विद्या है ना, वो कुंडली वाला नहीं है कि कुंडलियों से जो हम अध्ययन कुंडली पे कर रहे हैं, तांत्रिक एक अलग विषय है। इसमें भी कभी हम एक दिन पूरा एपिसोड बनाएंगे कि तांत्रिक, जब मैं भूत वाली बात कर रहा था, वो उसी में हम इस सब्जेक्ट को लेंगे जरूर। जैसे हम देखते हैं लोग तांत्रिक के पास जा ही रहे हैं आजकल, तो उनके ग्रहों पे, उनकी किस्मत पे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे समझो अमन, आपके पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। भाई आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए तो आप एक अच्छे परिवार में पैदा हुए। अब इसको ऐसे समझो भाई, आपके हाथ में पैदा होना तो था नहीं, आपके आपके हाथ में क्या था, पढ़ाई करना, नौकरी के लिए कोशिश करना या बिजनेस करना, ये आपके हाथ में था। पैदा कहाँ होगे, ये तो आप कहो मैं तो अपने अंबानी जी के घर में पैदा हुआ, तो हो भी सकते ना, तो कोई तो हुआ ना। हाँ, वो क्यों हुआ, तुम क्यों नहीं हुए? तो एक्चुअली में होता क्या है, उसके पिछले जन्म के काम बहुत अच्छे थे, तो उसको सुविधा शुरू से ही मिल गई, आपको संघर्ष करना पड़ा। तो भाई आपने कोई गलत काम पिछले जन्म में किए होंगे, तो उसका असर है वो इस हिसाब से निर्धारित होता है कि आपने कहाँ जन्म लेना है, और फिर मेहनत इस जन्म में अच्छे कर रहे हो, मेहनत से धीरे धीरे ऊपर आ रहे हो, फिर अगला जन्म होना है, ये तो एक चक्र है। अब हमको लगता है किसने देखा है, कई चीजें लोग कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा, नहीं बिल्कुल होता है।
भाई अगला जन्म नहीं होता तो सब लोग एक से हो जाते, सब अलग एक ही जगह पैदा होते, तो ऐसा नहीं है ना भाई। कोई तो ऐसी शक्ति है जिसका संचालन चल रहा है, वो जो हम सब्जेक्ट में करेंगे, वो अवतार अवतार वाला हमारा एक सब्जेक्ट ये भी था आज का शायद, तो उसमें मैं बताऊंगा ना कि वो उसमें क्या होता है। बिल्कुल। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 7 जन्म होते हैं हमारे। नहीं, 7 जन्म ये कैसे सुना क्या सुना ये तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, 12 बार जन्म जरूर होता है। अब मैं इसको बता सकता हूँ कि कैसे होता है। भाई केतु केतु ऐसा है, केतु निर्धारित कर देता है कि आपका कौन सा जन्म है। अगर तुम मुझसे पूछोगे अपनी कुंडली दिखा के मेरा कौन सा जन्म है, मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि में करीब एक युग में 12 बार आदमी इंसान जन्म लेता है। फिर उसके बाद योनि में युग बदलेगा उसमें, तो फिर कई बार वो गाय के रूप में हो सकता है और मछली के रूप में हो सकता है, कई और रूपों में जन्म होगा। तो 12 रूपों में जन्म होता है। जहां सबसे पहले अगर आपका केतु लग्न में, कुंडली जो हम डाल देंगे, तो लग्न में अगर केतु बैठेगा तो आपका पहला जन्म है इंसान के रूप में इस युग में। और उससे पहले आप कुछ और थे भाई, जन्म लेते रहे, फिर जब सब कुछ आपका हो गया तो आप इंसान के रूप में जब आ रहे हो, केतु आपके नंबर 1 में आएगा। अगर दूसरा जन्म होगा फिर इंसान के रूप में, तो केतु 2 में आएगा। ऐसी कुंडली के 12 ग्रह हैं। 12 ग्रह में जिसके लास्ट में 12 में केतु होगा, वो उसका फिर इस युग में, मतलब चाहे वो त्रेता युग चल रहा होगा चाहे सतयुग चल रहा होगा, लास्ट जन्म होता है। उसके फिर वो अगले युग में इंसान के रूप में आएगा। वो फिर लास्ट इंसान का रूप उसका यहीं तक रहेगा। तो जन्म होता है, बिल्कुल होता है, ये भी होता है। 7 नहीं होते? 7 मेरे हिसाब से 12 होते हैं। अब 7 किसने कहा कैसे कहा मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन 12 होते हैं ये तो पक्का है, क्योंकि केतु निर्धारित कर देता। अच्छा, केतु ही वो ग्रह है ना जो, भाई आपका केतु 1 में होगा, 1 नंबर पर लग्न में होगा, तो आपका स्वभाव 1 नंबर क्या है, आपका चेहरा चरित्र देखना। तो जब केतु 1 नंबर पर होता आप उग्र विचार के होंगे। फिर केतु 2 नंबर पर जाएगा तो आप धनवान घर में पैदा हो गए, वो धन का भाव है। तृतीय भाव में आएगा आप लड़ने मारने पुलिस वाले हो जाओगे, या कहीं मिलिट्री में हो जाओगे, जिसमें लड़ने झगड़ने वाली चीजें हो जाती है। तो अब चौथे भाव में आओगे, चौथा भाव भाई माता का है, ये है, तो आप एक शांत स्वभाव पूजा पाठ में आने लगोगे चौथे भाव। 5वें में आओगे तो भाई वो संतान का भाव हुआ, पढ़ाई लिखाई का भी भाव है 5वां, तो आप अच्छे पढ़ने लिखे। तो इसी किस्म से 12 में, अब जब लास्ट में 12वें भाव में केतु होगा तो ब्याह होगा, उस समय आप बहुत भगवान का भजन करने लगोगे, क्योंकि आपका वो लास्ट जन्म है। तो आपका हर चीज में ना भगवान भगवान लगने लगेगा। आप देखते हो कई लोग बहुत देर तक पूजा करते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पूजा करते हैं, और कुछ लोग खाली हाथ जोड़ते हैं चले जाते हैं। अब यही केतु कराता है। अब जिसके 12वें केतु होगा ना, वो भगवान के, भले शुरू में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आयु जैसे जैसे बढ़ेगी वो भगवान के प्रति रोज मंदिर जाना शुरू कर देगा, रोज भगवान हर चीज में भगवानों को देखेगा, तो वो उसका मन शांत हो जाएगा, लोगों से अच्छी तरह बात करने लगेगा, क्योंकि लास्ट जन्म है। इस किस्म से चीजें नहीं, मैंने कहा ना कुंडली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें तो जितना बोल लो, जितना कर लो, जितनी बात कर लो, खत्म ही नहीं होगी। आजकल हम सुनते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, और उसके सिर्फ 5,000 वर्ष ही हुए, और कई लोग बोलते हैं कलयुग खत्म हो गया। बिल्कुल। तो इसमें आपका क्या? नहीं, एक्चुअली में क्या है ना, अगर इसको ढंग से समझो, अब इसको ऐसे बनाया गया है, कलयुग 4,32,000 साल, उसको दुगना कर दो तो द्वापर युग, और 4 को तिगुना कर दो तो त्रेता युग, 4 को 4 गुना कर दो सतयुग। तो इस किस्म से उन्होंने एक आंकड़े, मतलब इतने वर्ष बना दिए। अगर भाई मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसके प्रूफ में तुम्हें थोड़ी सी दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। इससे पहले महाभारत कितने साल पहले हुआ था? महाभारत हुआ था आज से 5,000 साल पहले। उसके बाद ही तो कलयुग लगा, जब कृष्ण भगवान का कोई उनके पाँव में तीर लग गया था, तो उसके बाद यादव वंश का नाश हुआ, तो उसके बाद ये कलयुग की शुरुआत हो गई, कि ये कहते हैं, मतलब जो हमने पढ़ा है। अब महाभारत को हुए 5,000 साल, तो वहां कौन पैदा हुए? कृष्ण भगवान। कृष्ण की नगरी क्या थी? द्वारिका, मथुरा, हम नाम सुनते हैं, द्वारिका सुनी भाई। वो नगरी कोई इतने साल पुरानी थोड़ी कि लाखों साल पुरानी। भाई महाभारत के तो यही प्रमाण तुम्हें मिल जाएंगे, बिल्कुल 5 साल पुराना है। और ऐसी उस समय जो कुंडली बनी, कृष्ण की कुंडली रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे पैदा हुए, जो भी कुंडली कही जाती है। मैं एक जगह किसी को पढ़ भी रहा था, सुन भी रहा था, किसी ज्योति को, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही।
तो मुझे पसंद भी आई। ऐसे ही मैं किसी यूट्यूब में ज्योतिष को सुन रहा था, वो बात मुझे थोड़ी पसंद आई। देखो ऐसा है ना, इसका तो कोई प्रमाण दे ही नहीं सकता, मैं कहूँ मुझे जानकारी है फलाना जो है, लेकिन वो प्रमाण जो दे रहे थे वो थोड़ा मुझे जमा, क्योंकि भाई महाभारत आज से 5000 साल पहले हुआ, और कृष्ण का जन्म महाभारत काल में हुआ, और कृष्ण की कुंडली, भाई कुंडली बेसिकली आपको बता देती है ना कितने कब हुआ है जन्म। तो कुंडली में कृष्ण की कुंडली बनाओगे तो 5000 साल पुरानी निकलती है। और भगवान राम की कुंडली वो भी अपने आप में टॉप कुंडली थी, सारे ग्रह उच्च के थे। तो राम और कृष्ण के बीच में 7, साढ़े 7, 8 हजार साल का अंतर है। तो इसका मतलब त्रेता युग और द्वापर युग में 7, साढ़े 7 साल का अंतर है, अगर कुंडली के हिसाब से जाए। यही बात वो कह रहे थे, मुझे सब समझ में आया कि भाई दोनों कुंडलियों के बीच में 7, साढ़े 7 हजार का अंतर है। इसका मतलब भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए और कृष्ण पैदा हुए द्वापर में, तो उन दोनों के बीच में 7, साढ़े 7 साल का अंतर था। तो इसका मतलब त्रेता युग 7, साढ़े 7 साल चला, और इसके बाद आज कृष्ण के और इस समय 5000 साल का अंतर है। तो वापस से कलयुग 5000 साल, तो करीब करीब मुझे भी लगता है कि अब कलयुग का एंड हो रहा है। वो उसके पीछे एक रीजन भी है, आप तुम खुद अपने जीवन में देख रहे होगे, लोगों की आस्था भगवान के प्रति बहुत ज्यादा होगी। चाहे पहले मंदिरों में भीड़ ही नहीं होती थी। जो एक कोरोना काल हुआ, जब कोरोना काल के बाद लोगों को लगने लगा कि अब जीवन में कुछ नहीं है, भजन में भगवान के मंदिर, और सब ने भगवान के मंदिर जाना शुरू कर दिया। अभी हमारी ये नैनीताल में देख लो कैसी मंदिर है। आज से 3-4 साल पहले तो हम तो आराम से जाते थे, कोई होता नहीं था, आराम से वहां बैठ के 1-1 घंटा बैठे रहते थे, पूजा करते थे। और आज तो लाइन, आज तो वहां से निकलना मुश्किल हो जा रहा है। तो अब लोगों की आस्था इतनी बढ़ गई। अब भाई कुछ, अब होता क्या है ना कि आस्था फैलती कैसे है भाई। अब लोगों ने मंदिर जाना शुरू, लोगों ने कहा वाह उस मंदिर में ये शक्ति है, उस मंदिर में शक्ति है, जैसे वहां विराट कोहली चला गया तो वो इस किस्म से चीजें बढ़ने लगी, और लोगों का उस ओर रुझान बढ़ने लगा। तो ये ऐसा लगता है मुझे भी कि हम धीरे 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 सतयुग की ओर आ रहे हैं। अब आप कहोगे सतयुग में इतने लोग, भाई आज तो 800 करोड़ आबादी है पूरे विश्व की। अब क्या होगा, ये जो अभी 25 गया, ये मार्च गया, 30 मार्च को शनि मीन राशि में आया। मीन राशि में जब महाभारत हुआ था उस समय भी करीब करीब ग्रहों की दशाएं इसी किस्म की थी जो हमने पढ़ा है। तो जब उस समय युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मरे, महाभारत में भी तो करोड़ों लोग मरे। तो इसमें इस समय भी ऐसा लगता है अगले 3-4 सालों में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी, चाहे आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, या अणुबम परमाणु बम हो जाए, तो आबादी करीब करीब आधी से ज्यादा खत्म हो जाएगी। और ये अगले 4-5 सालों में 30, 32, 33, 34 तक हो जाएगा, या तुम्हारे देखते देखते ये चीजें हम देख लेंगे, और वही लोग आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे जो भगवान के प्रति आस्थावान है। तो जैसे कि अभी आपने युगों की बात की, तो हमने सुना था कि कलयुग के अंत में कल की अवतार लेंगे भगवान विष्णु के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप कह रहे हो कलयुग खत्म हो गया। हाँ, तो वो तो अभी हमारे बीच आएंगे। ये तुम कैसे कह सकते हो नहीं आए? और मैं जहां तक सोचता हूँ 1997 या 2004 के बीच में जन्म हो गया है। अब वो कल की अवतार कोई घोड़े में आएंगे आज की डेट में, वहां सुदर्शन चक्र चलाएंगे या तलवार लेके आएंगे, इसमें तलवार लेके कौन सा युद्ध वो जीत जाएंगे? तो अब इस समय युद्ध काहे से हो रहे हैं? हवाई जहाजों से, तोपों से, बमों से। तो वो जो जन्म लेंगे, उनका जन्म हो चुका है, वो हम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं है, लेकिन वो अभी इसलिए सबके सामने नहीं आ रहे। वो अगर सबके सामने तो सबको तो वो तो सब कर जाएंगे, भगवान के दर्शन जिसको हो जाएंगे। जब आप गंगा में जो लोग गंगा स्नान कर लेते हैं तो वो लोग कहते हैं कि स्वर्ग जाएंगे, तो साक्षात भगवान के दर्शन अगर आपको हो जाएंगे तो आप तो फिर आपका तो जीवन ही बदल गया भाई। कृष्ण ने लीला किसको दिखाई थी? अर्जुन को ना। तो अब भाई आपको तो इसी किस्म से वो आएंगे, जब आबादी उस लेवल पर जो सच्चे लोग होंगे फिर उनके बीच में आएंगे, उनके बीच में होंगे, और जो बचे होंगे उसमें भी कुछ राक्षस तो होंगे या कुछ की प्रवृत्ति खराब होगी, तो उनका संहार वो करेंगे। इस किस्म से काल्की का अवतार हो चुका है 97 से 2004 के बीच में। मैं इतना कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि 5005 साल कलयुग को हो गए और 97 में हो जा रहे थे। 5005 साल 1997 में हो गए। आज कलयुग को 5018 और 5 23, यानी कि 5023वां वर्ष चल रहा है। और ये कहीं मैंने इसको भी पढ़ा था कि भगवान जब सबको दिखाई देंगे जब वो 27, 28, 29 साल के हो जाएंगे। तो अब 2-3 साल ही बचे हैं।
और इन 3-4 सालों में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ग्रहें बहुत चेंज हो रही है ना। सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब जो बरसात लंबी चल रही है, जाड़ा कम रह गया है, गर्मी बढ़ गई है, तो कई कई किस्म की उसमें इन्वायरमेंट में भी चेंज आ रहा है। तो वो चेंज क्या है, अब हमको चेंज कैसे दिखेगा, अब हमको तो तुमको तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बच्चा होता है, जब कोई आदमी पैदा हुआ, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। माँ क्योंकि माँ को कभी वो बच्चा ही लगता है, क्योंकि उसे उसमें चेंज ही नहीं नजर आता। जबकि वो बड़ा हो रहा है, फिर जवान होता है, फिर दाढ़ी आती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके बुढ़ा होता है, तब जाके आदमी की समझ में आता है, अरे मैं तो बुढ़ा हो गया भाई। सबसे बड़ी चेंजिंग होती है 1 से 18-19 साल के बीच में, जब लंबाई बढ़ती है, सब कुछ चेंज होता है। ये बात भी किसी ने कही, तो मुझे ये भी बहुत पसंद है। मैं इसीलिए इस सब्जेक्ट में ना, ये सब्जेक्ट में कोई ऐसा तो सब्जेक्ट नहीं है जिसमें कलयुग क्या होगा ये आप तुम भी पढ़ सकते हो, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारी जानकारी ऐसी मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, तो वो मैंने करी कि हाँ, कि यार सही बात है, कलयुग 1,32 इतने साल पूरा, इतने साल होगा तो बहुत साल है, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला है ना। ये जो समय आ गया है, लोग भाई सचयुग का मतलब क्या है, सब सच्चाई पे चले, सबका व्यवहार बदल जाए, तो वो चीजें हो रही हैं, धीरे 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 धर्म परिवर्तन हो रहा है, सनातन का उदय हो रहा है। तो वहां राम राज्य, इसीलिए तो राम राज्य कहा जाता है कि राम के वहां तो कोई दुखी था ही नहीं। हाँ, वहां तो असत्या थी, चाहे सोने के बर्तनों में लोग खाना खाते थे, तो ये चीजें हुई हैं। और वैसे भी ना, मैं एक और थोड़ी सी बात कहता हूँ, तुमको थोड़ी ये हर एक को जाननी भी चाहिए, हर एक को, जो मैं समझता हूँ, ये चीजें तो आपके समझने से है ना, ये तो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि भाई काल की इतने साल बाद आएंगे या ऐसे होगा। जो मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे बताता हूँ, कई कई जगह लिखा जाता है, कई जगह मैंने पढ़ा कि सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख साल होती थी, और फिर वो त्रेता युग में 10,000 साल हो गई, घट गई। और उसके बाद द्वापर में 1,000 साल हो गई, ये कलयुग में 100 साल है। ये एक लॉजिक बना दिया गया। अब मैं, मेरे को एक चीज समझा दे कोई, कि भाई सीता, राम और सीता की कहानी पढ़ी भाई। राम जी का जन्म हुआ, वो आश्रम गए अपना विद्या ग्रहण करने वगैरह, पढ़ने लिखने, वहां उन्होंने तालिका मारी या वहां युद्ध किए छोटे मोटे। उसके बाद वो स्वयंवर में, सीता के स्वयंवर चले गए। तो ये सब कुछ राम ने पढ़ाई लिखाई कितने में, आज एक बच्चा कितने कितने साल में पढ़ लेता है, अनुमान का 16-17-20 साल, 20 और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट कर देगा ना 21 साल में। तो हम मान के चल लेते हैं कि राम हमारे राम भगवान उस समय जब शिक्षा पूरी होगी तो 20-21 साल के होंगे। तो भाई शादी सीता मैया से हुई तो 1 आध साल छोटी होंगी या 2 साल छोटी होंगी, स्वयंवर हुआ, शादी हो गई। और उस जमाने में हो सकता है शादी थोड़ी जल्दी और हो जाती होगी, तो हमको जानकारी ऐसी है नहीं कि सीता जी का विवाह कितने वर्ष में हुआ था। अब ठीक है, सीता जी का विवाह हो गया, राम वापस अयोध्या आ गए। वहां अयोध्या चलो 1-2 साल वो शांति से रहे होंगे, फिर उनको 14 साल का वनवास हो गया। अब 21 और 2 23, 23 और 14 37। अब जब 14 साल वनवास से वो वापिस आ रहे थे रावण को मार के, तो वो 37 साल के थे। तो वो 37 के थे, तो सीता माता 35 की होंगी, जायज बात है ना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने उनको वो अपना राज चला रहे थे 5-7 साल, 4-5 साल सीता मैया के साथ उन्होंने राज चलाया होगा। उसके बाद किसी ने आक्षेप लगाया, किसी धोबी ने, तो वो राम जी ने सीता मैया जी को छोड़ दी, वो सीता जी माता बन चले गई। वहां लवकुश हुए, उनके जो संतान हुई लवकुश हुए। अब ये सब में 37 और 5 42। अब लवकुश हुए, एक तो लवकुश ने राम को कथा कब सुनाई सीता माता के बारे में, जब लवकुश 14-15 साल के थे, यंग बच्चे थे। तो 14 साल और जोड़ लो, यानी कि 64-65 साल। ठीक। अब उसके बाद राम जी उनको कभी लक्ष्मण को भेजा सीता मैया को वापस बुलाने के लिए, सीता जी ने धरती में समा गई। तो यानी कि 67-68 साल की सीता जी होंगी, यही है। फिर उसके बाद राम जी ने राज किया। अगर ऐसा होता 10 लाख साल तक राम राज करते, तो लवकुश कितने साल के होते हैं, उन्होंने भी राज किया होगा यार कम से कम। जब उन्होंने राम ने 10 लाख साल राज किया, तो उन्होंने भी 5 लाख 6 लाख तो किया होगा, तो 15 लाख की उम्र होती, 15 लाख साल की। ऐसा नहीं हो, ये उम्र करीब करीब ऐसी ही थी। हाँ, थोड़ा सा ये था, उसमें माहौल अच्छा था, इन्वायरमेंट अच्छा था, तो उसमें आयु ज्यादा होती थी थोड़ी। अब जैसे जापान में, आज भी जापान के लोग की आयु सबसे ज्यादा होती है।
तो इस किस्म से हम मान के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हम मान के चलते हैं कि कल की भगवान का जन्म हो गया है। अब ऐसा है ना, 2-4 सालों में धीरे धीरे पता लग जाएगा ये क्या है, क्योंकि ये किताबों में कहीं किसी ने लिखा है कि मैंने भी पढ़ा, मैं ये तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं लॉजिकली चीजों को सोचता। तुमने कुंडली में भी मैंने कहा ना, मेरा अलग नजरिया है, तो मैंने राम और सीता के बीच में डिफरेंस निकालने की कोशिश की। और ऐसे ही जब वो किसी ज्योतिष का मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई उन्होंने कहा द्वारिका समुद्र में गई, भाई आज तो पता लग जाता है ना ये पत्थर इतने साल पुराना है, फलाना इतना पुराना है, तो देख लो ना कि त्रेता युग में जब राम जी थे तो उस समय राम जी और उसके बीच में अंतर कितना है, 7,500-7 हजार साल का। यही लगता है, कुंडली के हिसाब से भी यही लगता। तो इसीलिए तो जब सतयुग 7-7.5 हजार रहा, उससे कुछ कमी रहा होगा द्वापर युग, 5-5.5-6 हजार साल रहा होगा, क्योंकि कृष्ण का जन्म भी हुआ होगा, ये भी होते होते 5,000 साल बाद तो कलयुग आ गया था। तो 1,500 साल और पीछे चले जाओ तो जब कृष्ण तो 5.5-6 हजार, तो इसका मतलब कलयुग 5,000। तो ये इससे ऐसे साबित होता है, मेरा कहने का तात्पर्य ये है। इसीलिए अब 1,40,000 साल तक तो इसमें तो आदमी जन्म लेता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये सच में आपका सोचने का और देखने का नजरिया औरों से तो अलग है, क्योंकि आप लॉजिकली सोच रहे हैं, आप किताबों के हिसाब से नहीं सोच रहे। हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने अध्ययन ही अलग किस्म से किया, चाहे मैंने कुंडली में, कोई मैं इतना बड़ा ज्योतिष नहीं हूँ भाई, मैं बहुत ज्यादा इसका प्रचार करता ही है। भाई आप अच्छे तो जग अच्छा, आप अच्छे हो जाओ ना तो आपको, हाँ थोड़ा सा ये है कि तब बुरा लगने लगता है जब आप अच्छे, तो आप तो अच्छे हो रहे हो, दूसरा अच्छा नहीं हो रहा, सामने वाला अच्छा नहीं हो रहा, तो कुछ समय तक तो आप उसको महसूस करोगे, फिर एक दिन आप भी को भी गुस्सा आ जाएगा या हो जाएगा, आप भी अग्रेसिव हो जाओगे, तो फिर भी कोशिश करो ना ऐसी नौबत आए। आता है, ये इंसानी स्वभाव है, इसमें किसी का बस नहीं है। मैं कह दूं या कोई कह दे मैं तो बहुत शांत हूँ, नहीं है, वो रिएक्शन होगा ही होगा। भाई आप पानी में पत्थर मारोगे तो लहरें तो बनेंगी ना, ऐसा तो होगा नहीं कि पत्थर सीधे चुपचाप अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना, कुछ तो असर होगा ना कहीं कुछ तो घेरा बनेगा ना। तो यही जीवन है, इसी तरीके से लाइफ चलती है। बहुत अच्छा लगा तो आपसे भी मिलकर मुझे, अमन जी, बहुत बहुत बढ़िया था आप। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल।